हाय जोहार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुज कुमार महतो। मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको झारखंड में रहने वाले जनजातियों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूमिज जनजाति। भूमिज जनजाति भारत का एक मुंडा जातीय समूह है। वे मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में रहते हैं। ज़्यादातर पुराने सिंहभूम जिले में वे भूमिज भाषा यो होड़ो भाषा बोलते हैं और ओल ओनल लिपि प्रयोग करते हैं। अब बेदिया जनजाति देश विदेश में अपनी राई नृत्य के कारण प्रसिद्ध है। बेदिया झारखंड की एक अनुसूचित जनजाति है, परंतु उस पर हिंदू समाज का गहरा प्रभाव पड़ा है। वे हिंदू की तरह रहते हैं। अब खरवार जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। खरवार की उपजाति के भोक्ता लोगों का कृषक, मजदूर एवं दैनिक मजदूर के रूप में कार्य करना ही मुख्य पेशा हो गया है, जो आय का मुख्य स्रोत है। खोंड झारखंड की एक लघु जनजाति है। वस्तुतः यह मुख्य रूप से उड़ीसा की जनजाति है, जहां इनकी संख्या लाखों में है। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। अब बात करते हैं सौरिया पहाड़िया झारखंड की एक आदिम जनजाति है, जो मुख्य रूप से संथाल परगना के साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका तथा जामताड़ा जिलों में निवास करती है। अब आते हैं बैगा जनजाति का शाब्दिक अर्थ है पुरोहित। बैगा झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ परिवार से है। इनका संकेंद्रण मुख्यतः पलामू प्रमंडल, रांची, हजारीबाग सिंहभूम क्षेत्र में है। अब कोरा जनजाति जो है, यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। 1872 की पहली जनसंख्या में 18 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। कोरा झारखंड जनजाति को 1931 की जनगणना में शामिल किया गया। अब आते हैं गोंडाइत। तो गोंडाइत झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से संबंधित है। झारखंड में मुख्यतः रांची, पलामू, हजारीबाग, धनबाद, लोहरदगा, संथाल परगना व सिंहभूम जिले में यह जनजाति निवास करती है। अब देखते हैं बिंझिया के बारे में। तो बिंझिया जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है, जो स्वयं को विंध्य निवासी कहती है। और इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। इसका सर्वाधिक संकेंद्रण रांची एवं सिमडेगा जिले में है। अब आते हैं पहाड़िया झारखंड के संथाल परगना में रहने वाले लोगों को पहाड़िया आदिम जनजाति की सूची में गिना गया है। ये जाति पहाड़ों पर निवास करती है, जो भारत की प्राचीन और विलुप्त के कगार पर खड़ी है। अब देखते हैं हम लोग चिकबड़ाइक जो है, लोक मान्यता के अनुसार चिकबड़ाइक सदान समुदाय की एक जाति है। चिकबड़ाइक जो है सदान समुदाय की एक जाति है, किंतु सरकार ने इसे अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा है। झारखंड में ये रांची, गुमला और लोहरदगा जिले में मुख्यतः पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे बंजारा। तो बंजारा झारखंड की एक घुमक्कड़ किस्म की अल्पसंख्यक जनजाति है, जो छोटे छोटे गिरोहों में घूमती रहती है। इनका कोई गांव नहीं होता है। 1956 में इन्हें जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। अब हम लोग देखते हैं कोल जनजाति। कोल को झारखंड की अनुसूचित जनजाति की मान्यता 2003 में मिली है। कोल झारखंड की 32वीं जनजाति है और इनकी भाषा कोल है तथा भाषाई रूप से इनका संबंध कोलेरियन समूह से है। अब हम लोग देखेंगे खड़िया जनजाति। खड़िया यानी पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। खड़िया यानी पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से संबंधित है। इस जनजाति की भाषा खड़िया है,
जो मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे महली। महली यह झारखंड की शिल्पी जनजाति है। ये बांस कला में काफ़ी दक्ष होते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा महली की जनसंख्या झारखंड में पाई जाती है। इस जनजाति की सर्वाधिक आबादी रांची जिला में पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे बाथुड़ी। तो बाथुड़ी जो है झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को जनजाति आदिवासी नहीं मानती है। ये स्वयं को बाहुतुली या बाहुबली कहते हैं, जिनका अर्थ है बाहुओं से तोलने वाला अर्थात क्षत्रिय। अब हम लोग देखते हैं बाथुड़ी। बाथुड़ी झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को जनजाति आदिवासी नहीं मानती है। ये स्वयं को बाहुतुली या बाहुबली कहते हैं, जिसका अर्थ है बाहुओं से तोलने वाला अर्थात क्षत्रिय। इसके बाद हम लोग देखेंगे चेरो। चेरो के बारे में। तो चेरो जो है ये झारखंड के 5 राजपूत जनजातियों में चेरो जनजाति भी आती है। प्रजातीय वर्गीकरण में इसे द्रविड़ प्रजातीय समूह में रखा गया है। ये 7 किल्ली यानी गोत्र में विभाजित है, जैसे महतो, मऊआर, माझी, कुंवर, सनवत, रौतिया, सोहनेर इत्यादि। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सबर के बारे में। सबर क्या है? सबर जनजाति झारखंड की एक लघु आदिम जनजाति है। इस जनजाति का इतिहास बहुत प्राचीन और गौरवशाली है। लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में सबर जाति का उल्लेख मिलता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे करमाली का। तो करमाली जो है आयरन टूल्स, यह जनजाति झारखंड के सदान समुदाय की जनजाति है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। इस जनजाति की मातृभाषा खोरठा है तथा बोलचाल हेतु करमाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं माल पहाड़िया पर। तो माल पहाड़िया जो है, माल पहाड़िया एक आदिम जनजाति है जिनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। रिजले के अनुसार इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। तो ये माल पहाड़िया जो है ये भी पहाड़ में ही निवास करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है माल पहाड़िया। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिरहोर। ये जो हैं ये इस तरह का उनका पहाड़िया माल पहाड़िया लोग इस तरह से रीति रिवाज था, पहाड़ में निवास करते थे और इनका इस तरह से घर होता था। अब हम लोग ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद हम लोग दूसरे जातियों का अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए बिरहोर। बिरहोर जो है यह जनजाति मूलतः झारखंड राज्य में ही पाई जाती है। झारखंड में इनका संकेंद्रण मुख्यतः हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार व पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र में है। अब हम लोग संथाल के बारे में देखें। ये देखिए आपका जो पहले लोग इनका यूज करते थे गहना के रूप में, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये जो आपका छाता दिखाई दे रहा है, ये छाता जो है पानी से बचने के लिए। अब संथाल का देखते हैं। संथाल जो है झारखंड राज्य की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है जो मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल के पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद तथा गिरिडीह जिलों में निवास करती है। अब हो जो है भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो भारत के झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले तथा पड़ोसी राज्य उड़ीसा के केओंझर, मयूरभंज, जाजपुर जिलों में निवास करती है। झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति हो है। अब हम लोग देखेंगे कंवर। कंवर यह जनजाति कौरवों के वंशज हैं। इस
इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। इनकी भाषा कवराती या सादरी है। कंवर झारखंड की 31वीं जनजाति है जिसे भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 में शामिल किया। उरांव झारखंड की एक महत्वपूर्ण एवं बहुसंख्यक जनजाति है। संथाल के बाद इसका दूसरा स्थान है। उरांव अपनी भाषा में अपने को कुरुखू कहते हैं। ये देखिए उरांव का कितना सुंदर ये लोग का कल्चर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोरवा जो है इस जनजाति को कोलेरियन जनजाति समूह का जनक माना जाता है। यह जनजाति प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से तथा भाषाई दृष्टि से ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित है। ये देखिए इनका संस्कृति और कार्य। अब हम लोग देखते हैं किसान। तो किसान विष्णु भक्त। त्रेता युग में 4 वंशों का जिक्र मिलता है जिनमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की प्रधानता है। चंद्रवंशी राजा मानधाता झारखंड की एक अनुसूचित जनजाति है। ये खुद को नगेशिया किसान कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे लोहरा के बारे में। लोहरा पूरे देश में इनकी जनसंख्या जनजाति बहुत ज़्यादा बंटी हुई है। ये झारखंड में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और अपने को आदिवासी में शामिल करवा चुके हैं। अब ये आदिवासी कहलाते हैं। ये खास करके बिहार में ज़्यादा हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मुंडा। तो मुंडा झारखंड प्रदेश की एक प्रमुख आदिवासी है। इस जनजाति का मूल स्थान दक्षिणी छोटा नागपुर है। हालांकि उत्तरी छोटा नागपुर में भी ये कहीं कहीं मिल जाते हैं। ये देखिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं असुर का। असुर भारत में रहने वाली एक प्राचीन आदिवासी समुदाय है। असुर जनसंख्या का घनत्व मुख्यतः झारखंड और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। अब आते हैं बिरजिया। ये लास्ट और 32वां जो जनजाति है बिरजिया। तो बिरजिया जनजाति सदान समुदाय की आदिम जनजाति है जिनका प्रांतीय संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। इस जनजाति के लोग स्वयं को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं। इस जनजाति को असुर जनजाति का ही हिस्सा माना गया है। झारखंड के लातेहार, गुमला और लोहरदगा जिले में इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों सभी को।